मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि। जब आपकी मुराक़बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मुर्शिद गिरामी हमारे सिलसिले में, सिलसिला सैफ़िया में, मुर्शिद गिरामी हमें सिलसिला आलिया चिश्तिया में दाखिल फरमा देते हैं। सिलसिला आलिया चिश्तिया में दाखिले के लिए हमें अगर पहले अपने शेख से बैअत हैं तो हमारा वही बैअत काफ़ी है, और अगर हम चिश्तिया शरीफ की किसी और बुज़ुर्ग के पास जाके उनसे इक्तिसाब करना चाहें तो फिर उस बुज़ुर्ग के साथ नई बैअत की ज़रूरत होगी। वो बैअत आपकी सिलसिला चिश्तिया में होंगी। लेकिन अगर आप अपनी शेख से बैअत हैं और नक़शबंदी शरीफ के बाद आपको वो चिश्तिया देंगे तो इसमें तजदीद बैअत या नई बैअत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वही बैअत आपका बरकरार है जो सिलसिला आलिया नक़शबंदिया में आपने किया हुआ था। तो ग़रज़ ये था कि सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ जो है ये भी मनक़ूल है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से, और इनके 4 सबक़ है। अब आप देखिए, कोई अगर ये सवाल पूछे कि सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ के आप कहते हैं कि 4 असबाक़ हैं, मुझे बताएं कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया होगा कि ये 4 असबाक़ हैं। तो उसका जवाब ये है कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने में इन असबाक़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसीलिए नहीं पड़ी थी कि हुजूर की उन निगाह, हुजूर की अनवार, हुजूर की उन तवज्जुहात की वजह से वो बग़ैर ये ज़िक्र किए हुए उस आला मकामात तक पहुँचे थे। हमारे लिए ज़रूरत है कि हम इन अज़कार को करें, क्योंकि हम उस निगाह के परवरदा नहीं है जिस निगाह के परवरदा हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू थे। हम उस फैज़ान की परवरदा नहीं है जिस फैज़ान की परवरदा सैयदना अली करमल्लाहु वजहू थे। इसीलिए अगर वो लोगों के पास ये कुछ नहीं भी था तो बाद में आने वाले उसके मुत्तबईन ने, बाद में आने वाले उनके खुलफा ने, बाद में आने वाले उनकी सालिकीन और मुरीदीन ने इस सिलसिले में ये तरवीज व इशाअत फरमाई कि ये ज़िक्र करने की वजह से आपको अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा। और अगर कोई बताएं कि इसकी मुझे हदीस से, तो हदीस और आयात भी, ये सारे अज़कार जो लिखे गए हैं ये हदीस और आयात से ही इस्तिंबात की गई है। फिर इसमें से सबसे बड़ी हमारे लिए एक दलील ये भी मौजूद है कि हमें मेरे मुर्शिद ने तलक़ीन फरमाई है, और उसके बाद मेरे मुर्शिद को उनके मुर्शिद ने, और उनके मुर्शिद ने उनकी मुर्शिद को, फिर आगे ये तसलसल बढ़ता जा रहा है, और तसलसल वासिता बिल वासिता ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहू तक पहुँच जाता है, और वहाँ से सीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। तो फ़लिहाज़ा हमारे पास प्रॉपर एक चैनल मौजूद है जिसके ज़रिए हमें ये तवातुर के साथ मौजूद है कि फ़लाँ शेख ने फ़लाँ शेख को ये ज़िक्र तलक़ीन फरमाया था, और फिर आपसे उन्होंने ये ज़िक्र अख़ज़ किया, उनसे फिर आपके मुरीद ने ये ज़िक्र अख़ज़ किया। अब असबाक़ सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ की आप समात फरमाएं। पहला सबक सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ का कलिमे हू है। इस कलिमे हू में भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि ये हू जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, ये आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं, या हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू का जो आगे हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं ये इसमें इशारा है, ये ज़ात की तरफ हुआ इशारा है, या हू जो है ये इशारा है, ये बज़ात ख़ुद इसमें ज़ात नहीं है। लेकिन तफसीर कबीर में हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी आप फरमाते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ाती अल्लाह है, ऐसे ही एक और भी इसमें ज़ाती है कि जिसे हू कहा जाता है। ये हू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ाती है। आप अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात को उठा के देखें तो आपको जब आप शुरू करते हैं ना अल्लाह के अस्मा पर, तो वहाँ लिखा होगा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो ये लफ्ज़ी हू जो है ये भी इसमें ज़ात ही है। तो पहला सबक सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ का कलिमे हू शुरू करना है। आपने कलिमे हू को लतीफ़े रूह से क़ल्ब, क़ल्ब से आपने सिर, सिर से आपने अख़फ़ा, अख़फ़ा से आपने ख़फ़ी, ख़फ़ी से वापस लतीफ़े रूह की तरफ एक गोल दायरे के शक्ल। लफ्ज़ी हू को ज़बान से अदा करना है, लेकिन तसव्वुर और ख़याल आपने यहाँ पर रखना होता है कि एक गोल दायरे के शक्ल में बमिसले एक तलवार आपकी बातिन में ये कलिमे हू चरख़ कर रहा है,
और आपकी बातिन से मा सिवल्लाह को निकाल रहे हैं। देखिए मैंने कहा था कि आलम अमर के 5 लताइफ है, तो आलम अमर के 5 लताइफ पर आपने इसको गुलाई के तौर पर घुमाना होता है। हु 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 तमाम लताइफ में आपने घुमाना हो। इसमें तादाद की कोई लिहाज नहीं है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ा करें, और चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ख़्याल ये रखा जाए कि कोई मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाला जब नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई बंदा सो रहा हो, कोई बंदा अपनी इबादत में लगा रहा हो, तो आप इतनी ऊंची आवाज़ में ये ज़िक्र मत करें कि वो बंदा डिस्टर्ब हो जाए। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है तो फिर आप बहुत ऊंची आवाज़ से इस ज़िक्र को भी कर सकते हैं। जब आप यूँ तसव्वुर करेंगे कि इस कलिमे हू से एक तलवार है और मेरे बातिन में मा सिवल्लाह को इनमें सारा निकाल रहा है, तो फिर एक तसव्वुर और भी रखें। आपने सिलसिला आलिया नक्शबंदी के मुराक़बात कंप्लीट किए हैं। 36वां मुराक़बा ला तईन का मुराक़बा है। यूँ तसव्वुर करें कि जहाँ से आप बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके एक मिनारा है बिला कैफ, उनकी कैफियत मालूम नहीं है, जैसे नूरानी मीनार हो, बिला कैफ हो। यूँ तसव्वुर करें कि इस मीनारे के बाहर से जैसे सीढ़ियाँ लगी हो और आपका रूह उस सीढ़ियों पर उरूज करता हुआ लातईन तक एक गोल दायरे के शक्ल में मीनारे के बाहर से उरूज करता हुआ लातईन तक जा रहा है। यह जब आप करते जाएंगे अपनी मुर्शिद की इजाज़त से, तो आपको ख़ुद महसूस होता होगा कि आपका उरूज हो रहा है। अब ये भी समात फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्मा व सिफ़ात जो होते हैं, इस अस्मा व सिफ़ात के 3 मरतबे होते हैं। एक मरतबा होता है तफसील अस्मा व सिफ़ात, दूसरा मरतबा होता है बैनल इजमाल व तफसील, और तीसरा मरतबा है इजमाल का। तफसील के मुराद ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्मा व सिफ़ात में जब भी आपका उरूज हो तो अल्लाह की हर इस्म को तफसीलन सैर कर लें। आप उसमें तफसीली सैर कर लें। उसमें मिसाल से आपको बताऊं कि तफसीली सुयूर में से अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक इस्म राज़िक़ में सैर करेंगे तो आप देखें कि इसमें राज़िक़ की वुसाअत कितनी है। मुझे भी रिज़्क़ देता है, आपको भी रिज़्क़ देता है, समंदर में मछलियों को रिज़्क़ देता है, हवा में परिंदों को रिज़्क़ दे देता है, पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। इस एक सिफ़त रज़्ज़ाक़ की इतनी वुसअत है कि अगर सारी ज़िंदगी में इसमें सैर की जाए तो भी वो सैर कभी तमाम नहीं होगा। तो पहला सबक जब हम करते हैं तो पहली सबक में हमने अस्मा व सिफ़ात की तफसील में सैर करना होता है। सिफ़त रज़्ज़ाक़, सिफ़त अलीम, सिफ़त क़दीर, सिफ़त मुहय्यी, अल-मुमीत, अल-बदी, अल-क़वी, अल-बासित, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्मा व सिफ़ात, इन हर इसम में हमने सैर करना होता है। और मशाइख़ ने एक मिसाल बयान फरमाई है, फरमाते हैं जैसे बंदा एक शहर में पहली बार आ जाते हैं ना, तो उस शहर में उनकी कोशिश ये होती है कि इस शहर के पूरे कोने खदरे, पूरी गली कूचों में और तमाम इलाक़ों में मैं सैर कर लूँ, ताकि मुझे ये तो पता चले ना कि कोई सैर हो रहा है, मैं किसी नए शहर में आया हूँ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफ़ात में जब बंदा जाता है तो पहली बार जब उनकी सैर हो जाती है तो ये सैर उनकी तफसीली हो जाती है। अब पहला सबक जो सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ का है, इसमें जो हमें सैर मिलता है वो सैर होता है सैर तफसीली, अस्मा व सिफ़ात की तफसीली सैर होता है। अच्छा, कोई भी बंदा ये सवाल पूछ सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सैर हो रहा है, ये तो हमें नहीं पता चलेगा। तो उसमें मशाइख़ ने फरमाया हुआ कि पहले तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको मालूम हो कि आपका सैर कौन से इस्म से हो रहा है और कौन से अस्मा व सिफ़ात में आपकी सैर अभी जारी है, लेकिन फरमाया फिर भी इन सुयूर में जो अस्मा व सिफ़ात में आपकी सैर होते हैं उसके कुछ अलामात होंगे। जब सालिक को कभी कभार कब्ज़ की कैफियत हो जाती है, कब्ज़ की माना ये है वो अपनी बातिन में तंगी महसूस कर रहा हो, कोई ज़िक्र फ़िक्र उनका जो है वो तंग हो रहा हो, उस पर जैसे पहाड़ जैसे वज़न पड़ा हो, या उनको कोई तकलीफ़ इस तरह की महसूस हो रहा हो, तो ये बंदा फिर समझ ले कि मेरा जो सैर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्म अल-क़ाबिद में है, अल-मुतकब्बिर में है, अस्मा व सिफ़ात की जलाली अस्मा व सिफ़ात में मेरा है।
कभी कभार वो सालिक दिन में बड़ा ही अफ़्व और दरगुजर होने वाला होगा, तो वो दरअसल में उनका आज सैर हो रहा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्म अफ़ू में, अल्लाह की इस्म रहीम में, अल्लाह की इस्म गफ़ूर में। गरज़ की जो अस्मा व सिफ़ात है, जब जब भी सालिक का किसी भी सिफ़त पर से गुज़र हो रहा होगा, सैर हो रहा होगा, उस अस्मा व सिफ़ात की परताव और उस अस्मा व सिफ़ात की मुंदरजात से ये सालिक जो है वो अपने आप में कुछ महसूसात महसूस करते जाए। तो ये तफसीली सैर पहले सबक में आपको तफसीली सैर करना होगा और दूसरा सबक पर शुरू करेंगे हम सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ का। दूसरा सबक जो है सिलसिला आलिया चिश्तिया शरीफ का, अल्लाह का इस्म आपने तसव्वरन क़ल्ब में और हू का इस्म आपने रूह में रखना होता है। तकल्लुम और कलाम आपने ज़बान में करना है, लेकिन तसव्वुर और ख़याल जो है अल्लाह का अपने क़ल्ब में और हू का आपने रूह में रखना है। अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, ये ख़याल रहे कि इसमें अल्लाह की जो आखिर में हा है और हू की इब्तिदा में जो हा है, इन दोनों को मिक्स ना किया जाए, इसे अल्लाह हू कहा जाए। अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो सही नहीं है, तो अल्लाह हू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह की जो हा है वो अलग से अदा हो और हू की हा अलग से अदा हो। ये दूसरा सबक है, ये भी आपने ज़बानी तकरार करना है, लेकिन तसव्वुर और ख़याल अल्लाह की कलिमे का आपने क़ल्ब में रखना है और हू का आपने रूह में रखना होता है। और वही एक मीनारा बिला कैफ तसव्वुर करें। अब यूँ तसव्वुर करें कि एक मीनारा बिला कैफ बना हुआ है लातईन तक, और वो मीनारे के अंदर से आप उरूज करते जाएंगे लातईन तक, गोलाई की शक्ल में आप मीनारे के अंदर से उरूज करते जाएंगे। पहले सबक में हमने मीनारे के बाहर से उरूज करना था गोलाई शक्ल में, और अब जो है वो मीनारे के अंदर से हम उरूज करेंगे, जैसे सीढ़ियों पर हम चढ़ रहे हैं उरूज करते जाएंगे। इस सबक में हमने बैनल इजमाल व तफसील अस्मा व सिफ़ात की फैज़ लेने हैं। मैंने कहा था कि अस्मा व सिफ़ात के 3 मरतबे हैं, एक तफसील है, एक बैनल इजमाल व तफसील है। ना ज़्यादा तफसीली सैर हो और ना ज़्यादा इजमाली सैर हो। मतलब ये कि ज़्यादा तफसील से भी हम सैर ना करें और ज़्यादा इख्तिसार और मुख्तसर भी हम सैर ना करें, क्योंकि पहली दफ़ा जब हमने हू की कलमा का ज़िक्र करते हुए जब सैर किया था तो वो तफसीली सैर था। अब दूसरी दफ़ा फिर अस्मा व सिफ़ात में हम जा रहे हैं, और जब अस्मा व सिफ़ात का हम सैर करते जाएंगे तो उसमें से ज़्यादा तफसीली सैर हम नहीं करेंगे, उसमें चीदा चीदा अस्मा व सिफ़ात की सैर करते जाएंगे। जैसे कि एक बंदा जो पहली बार एक शहर में आया था, उसने तफसीलन उस शहर को देखा था, अब दूसरी बार जब उस शहर में आ जाते हैं तो फिर उसकी कुछ मुख्तसर पॉइंट्स की सैर करते हैं। हमारे लाहौर में पहले बार कोई बंदा आए तो पूरी का पूरा लाहौर देख लेता है, फिर बाद में जब आए तो वो दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फ़लाँ बाग, इनको मुख्तसरन करके देख लेते हैं। कहते हैं पहली बार जब मैं आया था तो काफ़ी सैर किया हुआ था, अब जो है मुख्तसरन सैर करते हैं। तो जब दूसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफ़ात की सैर में चले जाते हैं तो अब इन्होंने ना ज़्यादा मुख्तसर होगा और ना ज़्यादा तफसीली सैर होगा, ये सैर आप करते जाएँ। तीसरा सबक शुरू करेंगे, हू का तसव्वुर रूह में रखेंगे और अल्लाह का तसव्वुर क़ल्ब में रखेंगे, और इसे हम ज़बान से पढ़ेंगे, हू अल्लाह, हू अल्लाह, हू अल्लाह। इस सबक की सुयूर, इस सबक की सैर क्या है? इसमें हमने वैसे ही एक मीनारा बिला कैफ तसव्वुर करना है जो लातईन तक है, और मीनारे के अंदर बिल्कुल मुस्तक़ीमन सैर करना होता है। पहले बार मीनारे से बाहर, दूसरे सबक में मीनारे के अंदर गुलाई पर, और तीसरे सबक में मीनारे के अंदर बिल्कुल मुस्तक़ीमन सैर करना है। यहाँ पर हमने अस्मा व सिफ़ात के इजमाल से फैज़ लेना है। इजमाल की माना यह है कि मुजमल, जहाँ मेरा मबदई फ़ैज़ है, जहाँ से मैं फ़ैज़ ले रहा हूँ, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बस मिसाल से मैं समझाई देता हूँ। पहली बार लाहौर आए थे, तफसीली सैर किया, दूसरी बार लाहौर आए हैं तो कुछ चीदा जगहों का सैर किया। अब तीसरी बार जब आप लाहौर आएंगे तो आपने पहले 2 दफ़ा लाहौर देखा हुआ है, अब जाके आप मुख्तसरन जहाँ आपका काम है आप वहीं सैर करने जाएंगे। तो जब सालिक अस्मा व सिफ़ात में अब तीसरे बार जो हू अल्लाह का सबक है, इसमें जब दोबारा आ जाता है तो अब होता क्या है कि इसने अपनी उस मबदा जहाँ से वो फैज़ ले रहा है
उस अस्मा व सिफ़ात की तरफ, उस इस्म की तरफ, उस सिफ़त की तरफ उसने उरूज करना है और वहाँ से अपना मकसद हासिल करना होता है। अब वो न तफसीली सैर करते जाएंगे, न वो बैन अल इजमाल व तफसील सैर करते जाएंगे, बल्कि वो मुख्तसरन अपनी जिस इस्म से उनका काम है, जिस इस्म से उनको फैज़ मिल रहा है, वही सैर करते जाएंगे और वहीं से आप फैज़ हासिल करते जाएंगे। ये सबक भी ज़बानी पढ़ा जाता है, लेकिन तसव्वुर और ख़याल इन असबाक़ की लताइफ़ में रखना होता है। ये 3 असबाक़ थे जिसमें हमने उरूज करना था, उरूजी सबक थे। पहले सबक में हमने उरूज किया तफसील अस्मा व सिफ़ात से फैज़ लिया, दूसरे सबक में हमने उरूज किया बैन अल इजमाल व तफसील अस्मा व सिफ़ात से फैज़ लिया, और तीसरे सबक में उरूज किया तो इजमाल अस्मा व सिफ़ात से फैज़ लिया है। अब चौथा सबक जो है वो नुज़ूली सबक है। ये इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे मैं फिर कभी बोलूँगा कि उरूज और नुज़ूल में क्या फ़र्क है। हम एक मकतूब शरीफ पहले भी पेश कर चुके हैं कि इसमें हमने बताया था कि कुछ औलिया होते हैं जो मुस्तहलिकीन और मुस्तगरकीन होते हैं, अल्लाह रब इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब में जाते हैं और वो वापस जो है वो नुज़ूल नहीं करते, और कुछ औलिया जो है उसको मरजूईन कहते हैं, जो वापस रुजू करते हैं, जो उरूज के बाद नुज़ूल कर जाते हैं तो उनका जो है वो फैज़ान मखलूक तक पहुँच जाता है। हमने उरूज के बाद वापस नुज़ूल करना है। इस नुज़ूल को सैर आनिल्लाह बिल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तरफ से वापसी की सैर मखलूक की तरफ, लेकिन रब की फ़ुयूज़ात और रब की अनवार और तजलियात साथ लेके आने को मरजूईन कहते हैं, रुजू वापस आने वाले। तो अब जब हम वापस रुजू करते हैं तो इस रुजू वाले और नुज़ूल वाले सबक में वजह ये है कि जब किसी बंदे के उरूज हो और उनका नुज़ूल ना हो तो उनका फैज़ान मखलूक तक तो नहीं पहुंच सकता। वो ख़ुद कामिल तो होते हैं लेकिन मुकम्मिल नहीं है, दूसरों को कमाल तक नहीं पहुंचा सकते। तो हर उरूज के बाद नुज़ूल जो है वो लवाजिम है रुश्द व हिदायत के लिए, मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए ये लवाजिमात में से। फलिहाजा हम चौथे सबक में नुज़ूल करेंगे। देखें, जिस बंदे की उरूज हो और उनका नुज़ूल वापस ना हो तो उनकी फैज़ान मखलूक तक उस तरीक़े से नहीं पहुँच पा रहा जिस तरीक़े से पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब वो उरूज करते हैं तो वो आलम असबाब से फ़ौक़ होते हैं। आलम असबाब हमारी ज़मीन और हमारी बॉडी और हमारे जो दुनिया है इसको आलम असबाब कहते हैं, और जो बंदा आलम असबाब से फ़ौक़ चला जाता है तो फिर वहाँ उस पर ज़माना भी नहीं गुज़रता। मिसाल से समझाई दूँ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों में उठा लिए गए थे तो आपकी उम्र बइख्तिलाफ़ रवायात 40 साल थी या कुछ कम, जो इख्तिलाफ़ रवायात है। हुज़ूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों में उठाए गए तो वहाँ से लेके हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 साल गुज़रे, और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने अक़दस से हमारे तक ये अभी 1500 के लगभग साल गुज़रे। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम, अब मालूम नहीं कि क़ुर्ब क़यामत कब हो और ईसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाएँ, लेकिन चलो ये सही कि क़यामत मसलन करीब हो और करीब औक़ात में क़यामत का ज़ुहूर हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों से उतारे जाएंगे तो आप जिस उम्र में आसमानों में गए थे जब वापस उतरेंगे तो वही उम्र मुबारक होगी आपकी। होना तो ये चाहिए कि 600 साल क़ब्ल पैदाइश हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1500 साल ये, तो 1500 और 600 ये 2100 साल, और 2100 जब आप उठाए गए थे तो 40 साल उम्र थी, तो 2140 साल उम्र होनी चाहिए जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन चूँकि आप आलम असबाब से फ़ौक़ है और आलम असबाब से फ़ौक़ ज़माना गुज़रता नहीं है बल्कि ज़माना उसी अपनी हाल में रहते हैं, तो इसीलिए आप मुबारक जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उसी उम्र में होंगे जिस उम्र में आपको उठा लिया गया। और दूसरी एक बात भी समात फरमाएं, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे ना तो बेख्तिलाफ़ रवायात मक्का मुअज़्ज़मा के काबतुल्लाह शरीफ की मीनारे पर आप उतरेंगे, तो जब आप मीनारे पर उतरेंगे आसमानों से आते हुए आपके पास ना रस्सी होगी ना कोई सीढ़ी होगी, और जैसे आपका कदम मीनारे पर लगे ना तो आप आवाज़ लगाएंगे कि सीढ़ी लाएं, अल्लाह के बंदों कोई सीढ़ी का बंदोबस्त कर ले, मैंने नीचे उतरना है। अब आप देखिए, आसमानों से नीचे उतर रहे हैं, वहाँ पर सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी रस्से की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपके कदम असबाब पर लग जाते हैं तो अब असबाब की वक्त असबाब ही की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप काम करेंगे, असबाब से काम करेंगे, आपको सीढ़ी पर उतरना होगा। अगर आपने वहाँ से छलांग लगाई
अल-अज़म बिल्लाह, और आपको कोई तकलीफ़ हुई तो ये आपकी अपनी तकलीफ़ होगी जो ख़ुद आप अपने सर मोल रहे हैं, क्योंकि अब आलम असबाब में आ गए हैं। और आलम असबाब में आने के बाद आपको आलम असबाब ही पर काम करना होगा। आपका लश्कर होगा, आपके पास तलवारें होंगी, और आप जो भी करेंगे वो सारे आलम असबाब में करेंगे। तो फलिहाजा जब हम उरूज के हालत में होते हैं, हमारा रूह जब उरूज के हालत में हो जाता है, उसके बाद अगर नुज़ूल नहीं होता तो हमारी चूँकि मुनासिबत इस आलम असबाब के साथ नहीं है, तो आलम असबाब के साथ मुनासिबत ना होने की वजह से हमारा फैज़ान जो है वो असबाब वालों को नहीं पहुँच पा रहा। हम बज़ात ख़ुद तो फिर कामिल तो होते हैं लेकिन मुकम्मिल नहीं है। लेकिन जब हम वापस नुज़ूल कर देते हैं तो वापस नुज़ूल का हुक्म ये है कि जब हम आलम की रुश्द व हिदायत के लिए वापस नुज़ूल करेंगे तो हम इनके साथ बैठ के इन्हीं के असबाब के साथ काम करते जाएंगे। तो चौथा सबक जो है वो नुज़ूली है, और सबक की तरतीब भी समात फरमाए। अंतल हादी अंत का तसव्वुर क़ल्ब में रखें और अल हक़ की तसव्वुर अख़फ़ा में रखें। लैसल हादी को अख़फ़ा से शुरू करें, इल्ला क़ल्ब में, और हु आप रूह में पढ़े। अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला हु। इस सबक को नुज़ूली सबक कहते हैं। अब आपने इसमें वापस नुज़ूल करना है, और मशाइख ने इस नुज़ूल का भी एक तरीक़ा बताया। फरमाया कैसे तसव्वुर करें कि नुज़ूल हो रहा है। जैसे एक परिंदा आसमान में अपने फर पिलाए ज़मीन पर आने की कोशिश करता है, वैसे ही आप यूँ तसव्वुर करें कि आपके पास दो जनाह है, दो पर है, एक पर शरीयत की, एक पर आपके पास तरीक़त का है, और शरीयत और तरीक़त के दोनों पर आप फैलाए हुए नीचे ज़मीन पर आ रहे हैं, मखलूक़ की रुश्द व हिदायत के लिए आ रहे हैं। तो ये असबाक़ हैं, और इन चार असबाक़ में तादाद की कोई लिहाज नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, आप लेट की भी पढ़ सकते हैं, आप बग़ैर वज़ू की भी पढ़ सकते हैं, बावज़ू भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो इबादत बावज़ू होता है उनका सवाब दुगना और डबल होता है, बग़ैर वज़ू की सवाब आधा रह जाता है। इसीलिए बावज़ू पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा है। और हर ज़िक्र करते वक्त आदाब भी बजाय ख़ुद बेहतरीन है। तो इसीलिए चलते फिरते हुए आप अगर ज़िक्र ना करें और बैठ के आप ज़िक्र करते जाएंगे तो ये बेहतर तरीक़ा होगा। लेकिन ये ख़याल रहे कि किसी गंदगी वाली जगह पर आप कोई ये ज़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिसानी ज़िक्र है और ज़बान से चलाते हुए आप ये ज़िक्र करते जाएंगे। जहाँ तक क़ल्बी ताल्लुक़ है, क़ल्बी ज़िक्र का ताल्लुक़ रहा है या बातिनी ज़िक्र का है, तो वो तो आप हर हाल में हर लम्हा कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। लेकिन जब ज़बानी ज़िक्र करते जाएंगे तो इसमें आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह भी मौजूद होती है जहाँ पर गंदगी हो, तो वहाँ पर आप ये असबाक़ मत तकरार कर लिया करें।